सबसे पहले मैंने सैलरी पेबल का लेजर क्रिएट किया है। अंडर आपको रखना है करेंट लायबिलिटीज़ के। अब करेंट लायबिलिटीज़ के क्यों? क्योंकि जो हम सैलरी देते हैं, जो आपकी सैलरी पेबल होगी, वो आपके बिजनेस, आपके कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आते हैं, जो कि आपको पे करने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे पीएफ पेबल का, जो एम्प्लॉय की पीएफ पेबल होती है, तो वो भी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आती है, क्योंकि जो पीएफ पेबल होता है वो कंपनी को पे करना होता है। तो यहाँ पे पीएफ पेबल का जो लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सेम ग्रुप के करेंट लायबिलिटीज़ के करेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। थर्ड हम क्रिएट करेंगे ईएसआईसी पेबल का। इसका भी जो ग्रुप है आपको करेंट लायबिलिटीज़ करना है एंड इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में सैलरी पेबल, पीएफ पेबल, ईएसआई पेबल, इसका लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। और टीडीएस पेबल का भी लेजर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं और सैलरी पे डिडक्ट होता है, तो उसका लेजर भी आप अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, आफ्टर 1 ईयर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता है, और सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए टैली प्राइम कंपनी आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेशन का इनवाइस रेज करते हैं। तो टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको अपडेट करवाते हैं तो उसकी इनवाइस को आपको कैसे एंट्री करनी है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेशन का आपको एंट्री कैसे पास करना है टैली प्राइम में। तो गेट पे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे एंड देन लेजर पे क्लिक करना है। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले उस कंपनी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जिनसे हम ये परचेज़ करने वाले हैं। टैली प्राइम सॉल्यूशन का जो कंपनी है उसका नाम मैं क्रिएट कर लेती हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए, पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, स्टेट कर लीजिए एंड जो जीएसटी नंबर है इस कंपनी का, जो टैली कंपनी है उसका फिल कर लीजिए। उसके बाद जो आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो सॉफ्टवेयर चार्जेस के नाम से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर चार्जेस का। तो जो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कराएंगे उसकी एंट्री हम इसी लेजर के अंडर में करेंगे। अंडर आपको करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर चार्जेस आप देंगे अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। यहाँ पे यस प्रेस करने के बाद यहाँ इसका जो एसएससी कोड है वो फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल, अगर इंटर स्टेट से परचेस कर रहे हैं सर्विस को, अगर लोकल से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल, 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब मैं आपको शो करती हूँ, चलिए, जो हम सॉफ्टवेयर अपडेट कराएंगे और उसकी इनवाइस जब आप रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। इसकी एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, चाहे तो परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं। दोनों पे इम्पैक्ट एक ही होता है। तो परचेस वाउचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो हम सर्विस पे परचेस करेंगे उसकी एंट्री हम इस वाउचर में करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा शो नहीं होता है तो राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक कीजिए एंड अकाउंटिंग इनवाइस आपको सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप से जो परचेस वाउचर का मोड है वो ओपन हो जाएगा एंड इसी मोड में हम इनवाइस की एंट्री करेंगे। सप्लायर्स का इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए, पार्टी अकाउंट नेम। तो जो हमने टैली प्राइम कंपनी जो क्रिएट की थी उसका हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम सॉफ्टवेयर चार्जेस जो हमने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें कि आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है या फिर कोई आपने सर्विस परचेस की है। तो जो भी आप नरेशन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करनी है। तो सपोज़ कीजिए 4000 प्लस जीएसटी का आपका बिल है, तो 4000 एंड उसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोकल एरिया से परचेस कर रहे हैं। तो इसीलिए 9% CGST और 9% SGST हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये इनवाइस कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिस वे आपको भी अपने जो सॉफ्टवेयर परचेस की एंट्री है इसी तरीके से करनी है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो यहाँ नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है, किस कंप्यूटर का अपडेट करवाया है, वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जितना भी आप नरेशन में मेंशन करना चाहें नरेशन में मेंशन आप कर सकते हैं।
अब ये जो हमने सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया है उसका लेजर अगर आपको देखना है तो हम क्लिक करेंगे गो टू में, एंड यहाँ से टैली कंपनी का जो लेजर है वो हम ओपन कर लेते हैं। देन हम लेजर रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से उस लेजर को ओपन कर लेंगे। अब आप देखेंगे इतना हमने परचेस किया था 4720 का। अब इतने का हम पेमेंट कर देंगे, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको। राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी डेट में हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस कंपनी से हमने ये परचेस किया है उसका हम यहाँ पे अमाउंट कर देंगे डेबिट। इनवाइस रेफरेंस जो है वो एडजस्ट कर लीजिए, किस बैंक से कर रहे हैं वो बैंक सेलेक्ट करना है आपको एंड इसको सेव कर लेना है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था, उसका इनवाइस रिसीव किया था, उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। इसी टाइप थर्ड टॉपिक हम देखने वाले हैं, अगर आप क्वाटेशन बनाते हैं, किसी पार्टी को क्वाटेशन बना के देते हैं तो क्वाटेशन पे आपको कैसे बैंक डिटेल को अपडेट करना है, जैसे कि आपका बैंक नेम हो गया, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएस, तो बैंक से रिलेटेड जो भी सारे डिटेल्स हैं वो कैसे आप इनेबल कर सकते हैं अपने क्वाटेशन पे, सो दैट इससे पार्टी के लिए भी इजी हो जाएगा। अगर आपका क्वाटेशन डन हो जाता है तो ईजिली क्वाटेशन पे आपका जो बैंक डिटेल मेंशन है उसके थ्रू पार्टी आपको ईजिली पेमेंट कर सकता है। तो चलिए इन सारे वीडियोस को, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे वाउचर टाइप पे एंड यहीं से आपको क्वाटेशन का वाउचर क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। ऑल्टर पे जाके वाउचर टाइप पे एंड यहाँ देखिए क्वाटेशन से मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस टाइप से वाउचर का नेम क्वाटेशन रख सकते हैं आप। एंड सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको सेल्स ऑर्डर रखना है एंड एक्टिवेट दिस टाइप ऑफ वाउचर में यस कर दीजिए। मेथड ऑफ वाउचर नंबर में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको शो करती हूँ, गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करेंगे हम एंड देखिए जो हमने क्रिएट किया था क्वाटेशन वाउचर वो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब एक एंट्री करके शो करती हूँ। सपोज कीजिए कि किसी को हमें क्वाटेशन देना है, तो गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे क्लिक करके यहाँ से क्वाटेशन का जो वाउचर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट चेंज कर लीजिए, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप ऑल्ट से प्रेस करके न्यू पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें नेम ऑफ आइटम, जिस प्रोडक्ट का आप क्वाटेशन बना रहे हैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस रेट से आप कर रहे हैं वो रेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST एंड SGST, क्योंकि हम लोकल पार्टी के लिए बना रहे हैं। इस टाइप से जो क्वाटेशन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ, हम प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे जाएंगे एंड इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहीं से F4 प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, देखिए क्वाटेशन आपको शो हो रहा है। नीचे जब आप देखेंगे कहीं पे भी आपको बैंक डिटेल और कंपनी का टर्म एंड कंडीशन शो नहीं हो रहा है, तो कैसे शो होगा, चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम वाउचर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जाइए और वहाँ से आपको जाना है ऑल्टर पे। उसके बाद हम जो क्वाटेशन का वाउचर टाइप में जाके ओपन कर लेंगे, क्वाटेशन को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, इसको आपको यस करना है। ऑलरेडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम से डिक्लेरेशन होता है, अगर आपको ये सेम रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डिलीट कर लीजिए। एंड जो भी आपके कंपनी का टर्म एंड कंडीशन जो भी नॉर्म्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन आपको रखना है यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं अपने मैसेज को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। टर्म एंड कंडीशन कर देते हैं एंड सपोज कीजिए कि जो आप मटेरियल सेल करते हैं उसको आप वापस नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं, वी आर हियर डिक्लेयर दैट वंस गुड सोल्ड विल नॉट टेकन बैक। कुछ इस टाइप से जो भी आप डिक्लेरेशन देना चाहते हैं वो अपने टर्म एंड कंडीशन में आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं एंड इसको सेव कर लीजिए। तो मैं आपको शो करती हूँ, अगेन हम उस क्वाटेशन को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए क्वाटेशन में हम जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमने क्वाटेशन जस्ट बनाया था
उस पे जाना है, प्रिंट पे जाना है, करेंट पे, एंड इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, देखिए डिक्लेरेशन में आपको टर्म एंड कंडीशन एंड वी आर डिक्लेयर दैट गुड वन सोल्ड विल नॉट टेकन बैक, कुछ जो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। अब बैंक डिटेल्स को कैसे आपको इनेबल करना है, तो यहीं पे हम करेंगे कॉन्फ़िगर पे क्लिक, एंड उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो कंपनी डिटेल्स में आपको शो बैंक डिटेल्स शो होगा। एंटर प्रेस करके आपको यस कर लेना है, एंड बैंक नेम में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक ओपन हो जाएगा, एंड आपकी कंपनी में जितने भी बैंक हैं वो आपको शो होंगे। एंड जिस भी बैंक को आप कोटेशन पे मेंशन करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने SBI बैंक कर लिया है। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे हम आएंगे तो देखिए मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए कंपनी बैंक डिटेल आपको शो हो रही है, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, IFS, एंड जो डिक्लेरेशन चाहिए था हमें, टर्म एंड कंडीशन जो चाहिए था वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टैब से आप टैली प्राइम में अपने क्वाटेशन में बैंक डिटेल्स को इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके आपको शो करती हूँ सो दैट प्रैक्टिकली हम देख सकें। तो यहाँ से मैं लेजर ओपन कर लेती हूँ, सुमन अलार्म कंपनी। तो ये आप देख सकते हैं लेजर ओपन हो चुका है। डेट को भी हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी एंट्री शो होंगी, परचेस की, जर्नल की। अगर आपने पेमेंट किया है तो पेमेंट का भी वाउचर आपको शो होगा। तो इस टैब से सिर्फ अगर परचेस का रिपोर्ट्स आपको देना है तो कैसे आप फ़िल्टर लगाएंगे वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो यहीं से आपको Alt + F12 प्रेस करना है, तो वहाँ से हम फ़िल्टर लगाएंगे। अब देखिए ये विंडो ओपन हो गई है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप्स। सारे ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं। वाउचर टाइप हमें सेलेक्ट करना है, देन नेम हम सेलेक्ट करेंगे एंड इक्वल टू आपको करना है। उसके बाद अगर परचेस चाहिए तो परचेस कर लीजिए, पेमेंट चाहिए तो पेमेंट कर लीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ परचेस चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ परचेस के वाउचर शो हो रहे हैं। पहले जर्नल वाउचर शो हो रहा था, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ का करना है तो यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो